कहानी सिर्फ दो मुल्कों के बनने की नहीं है। ये कहानी है लहू, आंसू और तकलीफ की। ये कहानी है उस फैसले की जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। साल था 1947 और हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंटने वाला था। 1957 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन हुकूमत सिर्फ तलवार से नहीं चलती, दिमाग से भी चलती है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने अलग अलग कानून, अलग शिक्षा, अलग प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। धीरे धीरे दो राष्ट्र सिद्धांत ने जन्म लिया। ये विचार कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जिनका एक साथ रहना मुश्किल है। इस विचार के सबसे बड़े समर्थक बने मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। कांग्रेस आजादी की बात कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग अलग मुल्क की। गांधी जी बार बार एकता की बात करते, लेकिन जिन्ना को लगता था कि मुस्लिमों को अगर हिफाजत चाहिए तो उन्हें अपना देश चाहिए। उधर नेहरू भी जिन्ना के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। बात बात पर टकराव, बैठकों में बहस और पीछे जनता में बढ़ता तनाव। कोलकाता में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। नतीजा दंगे। 4 दिन में हजारों लोग मारे गए। हिंदू मुस्लिम तनाव खुलकर सामने आ गया। देश अब एक बम की तरह था जो कभी भी फट सकता था। ब्रिटेन ने आखिर फैसला लिया, अब और देर नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और एक प्लान लाया। भारत का बंटवारा होगा। कांग्रेस ने भारी मन से इसे मंजूर किया। गांधी जी दुखी थे, नेहरू चिंतित, लेकिन जिन्ना ने जीत की तरह मनाया। पाकिस्तान बनने जा रहा था, लेकिन यह सिर्फ कागज पर हुई बात थी। असली कहानी अभी बाकी थी। दंगे, कत्लेआम, रिफ्यूजी, इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। जानिए अगले भाग में, जब धरती लहूलुहान हुई, बंटवारे का विनाशकारी सच। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन क्या सच में ये आजादी थी, या फिर एक ऐसा जख्म जिसे आज भी भरना बाकी है? भारत पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए बुलाया गया एक अंग्रेज, सर रेडक्लिफ, जिसने कभी भारत नहीं देखा, वो अब नक्शे पर लकीर खींचने वाला था। और उसने वो लकीर खींच दी। पंजाब और बंगाल दो टुकड़ों में बंट गए। लेकिन लोग तब तक अंधेरे में थे। किसका गांव भारत में होगा, किसका पाकिस्तान में? जैसे ही सीमाएं घोषित हुईं, लोग घर छोड़ने लगे। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर भागे और मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो रास्ता लहूलुहान था। ट्रेनें आती, लेकिन जिंदा लोग नहीं, सिर्फ लाशें लेकर। पंजाब, दिल्ली, कराची, लाहौर, हर जगह दंगे भड़क उठे। लोग एक दूसरे को सिर्फ मजहब के नाम पर मारने लगे। महिलाएं बलात्कार का शिकार हुईं, बच्चे अनाथ हो गए। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए आमरण अनशन किया। वो एकता की आखिरी आवाज बनकर खड़े थे। लेकिन उनकी ये आवाज भी 30 जनवरी 1948 को गोलियों की गूंज में हमेशा के लिए खामोश हो गई। नाथूराम गोडसे ने उन्हें मार दिया। देश को आजादी मिली, लेकिन उस दिन भारत रो पड़ा। नेहरू ने लाल किले से आजादी की घोषणा की, लेकिन उस भीड़ में लाखों ऐसे थे जिन्होंने अपनों को